नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय देवली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सामान्य परिचय प्राप्त किया था और द्वितीय अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोकों का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम तृतीय श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम श्लोक में हमने पढ़ा कि अर्जुन को जब प्रथम अध्याय में विषाद होने लगता है तो सबसे पहले संजय जो हैं धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि करुणा से व्याप्त और आंसुओं से भरे हुए और व्याकुल नेत्रों वाले शोक से युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन इस प्रकार से बोलते हैं। क्या कहते हैं वो उनको? कुतस्त्वाम कश्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर अर्जुन, कि हे अर्जुन, इस असमय में जब युद्ध प्रारंभ हो चुका है, दोनों सेनाओं के मध्य जब आपका रथ खड़ा है, ऐसी स्थिति में तुम मोह को किस कारण से प्राप्त कर रहे हो? यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित मोह नहीं है और ना यह तुम्हें स्वर्ग को देने वाला है और न ही ये तुम्हारी कीर्ति को करने वाला है। इसके बाद आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नेतत् नई तत् त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। हे परंतप, परंतप अर्जुन का पर्यायवाची है या अर्जुन के लिए संबोधन आया है, ये आपको ध्यान भी रखना है। हे परंतप यानी परन यानी दूसरों को तपाने वाला, पर यानी दूसरों को तपाने वाला, परान तपति यह परंतपः, जो दूसरों को तपाता है अर्थात शत्रुओं को पराजित करने वाला कहलाएगा परंतप। तो यह अर्जुन के लिए कहा है। क्लैब्यम का मतलब होता है क्लीबता, नपुंसकता को, यानी तुमने पौरुष्य है, पुरुषता है, तो तुम अपने पौरुष को दिखाओ। युद्ध क्षेत्र में आकर, रणभूमि में आकर तुम युद्ध लड़ो, ना कि क्लीबता को प्राप्त हो। इसलिए हे अर्जुन, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, यहाँ पे दो शब्द आए हैं अर्जुन के लिए, पहला है पार्थ और दूसरा है परंतप। तो हे पार्थ अर्थात हे अर्जुन, अर्जुन को पार्थ इसलिए कहा गया क्योंकि वे पृथा के पुत्र थे। पृथा नाम है कुंती का, तो पृथा के पुत्र होने के कारण उनको पार्थ कहा गया। तो हे पार्थ, क्लैब्यम मा स्म गमः, तुम क्लीबता को अर्थात नपुंसकता को, माँ अर्थात नहीं, गमः यानी प्राप्त हो, तुम क्लीबता को प्राप्त नहीं हो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये जो पंक्ति है, न एतत् त्वयि उपपद्यते, न यानी नहीं, एतत् अर्थात यह, त्वयि यानी तुम में, उपपद्यते उपयुक्त है। इस शब्द को तोड़ोगे तो न आएगा, फिर इसमें बनेगा एतत्, एतत् में से अ निकलेगा, क्षमा कीजिएगा, एतत् के बाद में इसमें से त निकला हुआ है, दो त हैं एतत् के साथ में, फिर निकलेगा त्वयि, ये यहाँ पर यण संधि, इसमें से निकलेगा उ के स्थान पर ये उपपद्यते का उ, और फिर शब्द बनेगा उपपद्यते, उपपद्यते। तो ये इसका संधि विशेष, न एतत् त्वयि उपपद्यते, तो न अर्थात नहीं, एतत् यानी यह, त्वयि यानी तुझ में, उपपद्यते उपयुक्त नहीं है। यह जो नपुंसकता तुम में उत्पन्न हुई है युद्ध नहीं करने की, यह तुम में उचित नहीं है। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की शूद्र दुर्बलता को, तुच्छ दुर्बलता को, त्यक्त्वा त्याग करके, उत्तिष्ठ उठो, हे परंतप, हे परंतप, हृदय शूद्रम दौर्बल्यम, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग करके, उत्तिष्ठ यानी उठो, परंतप हे अर्जुन। तो एक क्लीबता इस क्लीबता को तुम प्राप्त मत हो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। हृदय की शूद्र दुर्बलता को, तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ जाओ अर्जुन। यहाँ पर कुछ एक संधियाँ और देख लेते हैं हम। पार्थ यानी प्रथा कुंती का नाम है और तथा अपत्य अर्थ में यहाँ पे अण प्रत्यय हुआ है, तो प्रथायाः पुत्रः पार्थः, अण प्रत्यय करने से, अण प्रत्यय में णकार जो हलंत है इसकी क्या इत संज्ञा हो जाती है। फिर एक सूत्र लगता है अचौणिति, यानी अर्थात
प्रथा अण प्रत्यय होता है, अचोण नीति से क्या होता है, आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तो प्री जो री है, री को वृद्धि होती है आर, हम वृद्धि संधि में पढ़ते ही हैं, तो बनता है पार्थ। परान अर्थात शत्रुन, तपति परंतपः, हृदय दौर्बल्यम, हृदयस्य दौर्बल्यम, त्यक्त्वा त्यज धातु से त्वा प्रत्यय करने पर ज के स्थान पर चोह को से क हो जाता है। दौर्बल्यम दुर्बल के साथ में ल्यप प्रत्यय करने पर दौर्बल्यम बनेगा। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अर्जुन का भीष्म द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने में असमर्थता दिखाना। अर्जुन कहता है आगे, अब आगे अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, भगवान तो उन्हें कह रहे हैं कि उठो युद्ध करो, पर अर्जुन फिर अपनी दुर्बलता को दिखा रहे हैं कि मैं क्यों ऐसा शोक से मोह से युक्त हो रहा हूँ। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्सामी पूजार्हा वरिसूदन, कि कथम कैसे, अहम मैं, भीष्म, संख्य का अर्थ है यह रणभूमि में, द्रोणम च और द्रोण को, इस रणभूमि में भीष्म और द्रोण को, मधुसूदन अर्थात मधु नामक राक्षस को मारने वाले हे श्री कृष्ण, ईशु भी बाणों से, प्रतियोत्सामी उनके विपरीत युद्ध लड़ूंगा, प्रतियोत्सामी यानी उनके विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा। कौन है वो दोनों, पूजार्हौ, पूजा के योग्य हैं, मेरे लिए वो दोनों ही कैसे हैं, पूजनीय हैं। कौन, द्रोण और भीष्म, जो दोनों ही मेरे लिए कैसे पूजा के योग्य हैं। अरिसूदन, अरे दुष्टों का नाश करने वाले हे भगवान श्री कृष्ण। कथम कैसे मैं, संख्य यानी युद्ध में, ईशु भी अर्थात बाणों से, भीष्मम द्रोणम च भीष्म और द्रोण के विरुद्ध, प्रतियोत्सामी उनके विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि वो दोनों कैसे, पूजार्हो, हे अरिसूदन, ए शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण, वे दोनों ही मेरे लिए पूजार्हौ, पूजा के योग्य हैं, पूजनीय हैं। तो मैं, हे मधुसूदन, रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है। ये अर्जुन की शंका है। ईशु भी शब्द है, इशुहु, ईशु, ईशवः, ईशु, ईशुहु, ईशून, यहाँ पर हलंत और विसर्ग दोनों लग गए हैं, जो गलत है। ये ईशून में लगा है हलंत और विसर्ग, ये नहीं होगा। ईशु भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तो मधु नामक दैत्य को मारने वाले मधुसूदन है, और ईशु शब्द जो है वो तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। तो तृतीया बाणों के द्वारा कैसे मैं उनसे युद्ध लड़ूंगा, वो दोनों ही मेरे पूजा के योग्य हैं। अगले में चलते हैं हम लोग आगे। गुरुजनों की हत्या की अपेक्षा मुझे भिक्षान्न द्वारा ही जीवन निर्वाह करना ही ठीक लगता है, ऐसा अर्जुन अपनी बात बताते हैं। क्या कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रधिक्तान्। हम इस श्लोक को गा भी सकते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रधिक्तान्। तो गुरून् अहत्वा, गुरुओं को अहत्वा नहीं मारकर, महानुभावान, जो महानुभाव हैं, अधिक मुझसे महान अनुभव वाले हैं, महान अर्थात अधिक अनुभव वाले हैं, जो गुरु हैं, उनको अहत्वा, उनको नहीं मारकर, श्रेयो श्रेष्ठ है क्या, भोक्तुम भोगना, भेक्षम यानी भिक्षा, अपि यानी इस, अपि यानी भी, ईह यानी इस संसार में, ईह लोके यानी इस संसार में। फिर से देखिए, गुरून् यानी गुरुओं को, हम स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। गुरून् अर्थात गुरुओं को, इसमें से अ निकल जाएगा तो बनेगा अहत्वा, नहीं मारकर। गुरु कैसे है, महानुभावान गुरून् अहत्वा, जो अधिक अनुभव वाले, महान अनुभव वाले जो गुरु हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु का अर्थ यहाँ पर सिर्फ गुरु से नहीं है, अर्थात बड़े होने से भी है। तो भीष्म पितामह भी उनसे बड़े हैं और द्रोणाचार्य भी उनसे बड़े हैं। तो दोनों महान गुरुजनों को, अर्थात वृद्धों को अथवा बड़ों को, जो हमसे अधिक अनुभव वाले हैं, उनको अहत्वा अर्थात नहीं मारकर, श्रेयो श्रेष्ठ है, यहाँ पे भावान का न और यहाँ पे
श वाला जो तालव्य शकार होता है ये उस वाले श में र है, जो संधि के कारण छ हो चुका है, छे च सूत्र से। तो श्रेयो यानी श्रेष्ठ है, भोक्तुम भोगना, क्या, भेक्षम, भेक्षम अर्थात भिक्षा, अपि भी, इहलोके, इस संसार में मेरा भिक्षा के द्वारा जीवन यापन करना भी श्रेष्ठ है। मैं उन लोगों को नहीं मारकर यदि मुझे युद्ध में विजय प्राप्त होती है तो मुझे रणभूमि मिलेगी, सिर्फ इसी क्षमा कीजिएगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, राजपाट मिलेगा। यदि हम उन लोगों को नहीं मारेंगे, युद्ध नहीं करते हैं, तो अधिक से अधिक क्या होगा, हमको हमारा राजपाट ही तो वापस नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हम भिक्षा करके, भिक्षा मांगकर ही जीवन निर्वाह कर लेंगे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर कम से कम मुझे अपने गुरुजनों को मारने का पाप करने का वो तो नहीं मिलेगा, गुरुजनों को मारने का पाप तो नहीं लगेगा, ऐसा अर्जुन कहना चाह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, हत्वा अर्थ कामांस्तु गुरून् इह एव भुंजिये भोगान रुधिर प्रदिक्तान। हत्वा यानी मार करके, किनको, गुरून, यहाँ से गुरून, ये गुरून, फिर हत्वा, गुरुओं को मार करके, यानी ये जो मेरे गुरुजन हैं, मुझसे जो बड़े लोग हैं, इनको मार करके मैं क्या करूँगा, अर्थ कामांस्तु, अर्थ और काम से, भोगान, भोग कैसे हैं, अर्थ और काम से युक्त जो भोग हैं उनको भोगूंगा। और वो भोग भी कैसे हैं, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से सने हुए, यानी गुरून हत्वा, गुरुओं को मार करके क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से सने हुए, अर्थ कामांस्तु, अर्थ और काम रूप, भुंजिय भोगान, भोगान भुंजिय, उन भोगों को ही भोगूंगा। अर्थात क्या कहना चाह रहा है, यदि मैं युद्ध नहीं करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है यही ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर मैं उन लोगों को मारूंगा तो मेरे हाथ रुधिर से सने हुए होंगे, उन सने हुए हाथों से मैं जो भी कार्य करूंगा वो रुधिर से युक्त होंगे। तो ऐसे ही भोगों को भोगने से तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके ही अपना जीवन यापन कर लूँ। यहाँ पर अर्जुन इस प्रकार की विषाद श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित करते हैं। तो हत्वा गुरून, गुरुओं को मार करके, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर में सने हुए, अर्थ कामांस्तु, अर्थ और कामों को ही, अर्थ और काम रूपी भोगान, भोगों को ही भुंजिए मैं भोगूंगा। गुरून शब्द द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। महानुभावान श्रेयो, इसको देखिए, श्रेय शब्द क्या होता है, श तालव्य शकार, र, ए और यो, इनको जोड़ गए। स्तूनाष्टु सूत्र से क्या होगा, श के स्थान परे होने के कारण और च और च का संयोग होने के कारण ये वहाँ पर न के स्थान पर क्या आदेश होएगा, च छ ज झ य, पंचम अक्षर आदेश होगा। यहाँ पर इस न के स्थान पर क्या आदेश होगा, य आदेश होगा। फिर षष्ठवटी सूत्र लगता है तो छ को क्या करता है, छ करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कैसे बन जाएगा, महा नु भा वा, और इसका बनेगा य, ठीक है। फिर ये जो इसका जो पीछे श था ये वाला, इस षष्ठवटी सूत्र से क्या होगा, इसके स्थान पर छ हो जाएगा। पीछे र है, इसमें र लगा, फिर एक ही मात्रा लगी, श्रेयो बन जाएगा। तो षष्ठवटी और स्तोष्टुनाष्टु दो सूत्र लगकर ही महानुभावान धन श्रेयो के स्थान पर शब्द बनेगा अब नया, संधि होने के बाद में, महानुभावान श्रेयो। अहत्वा अर्थात न हत्वा, नहीं मार करके, नए तत्पुरुष समास है, ये थोड़ी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये नए तत्पुरुष समास इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट है भोक्तुम, भुज धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर ज के स्थान पर क आदेश हो जाएगा। भेक्षम अपीह लोके, भेक्षम अपीह और ईह, गुरून ईह एव, गुरून ईह एव, गुरून ईह एव। तो यहाँ पे न के स्थान पर ई हो जाएगा तो गुरुनी बन जाएगा, और ह में जो अ है और ए है तो ये मिलकर वृद्धि संधि होगी तो बन जाएगा आई। अगले श्लोक पर चलते हैं। न चेत द्विद्म कतरन्नुगरियो यद्वा जयेम यदिवानुजयेयु यानेव हत्वा न जीविषामा ते अवस्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्राः। इसके अलावा अब वो बता रहा है कि और किन से उसको युद्ध करने में संशय हो रहा है,
कि प्रमुखे धातराष्ट्राः, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वे ते अवस्थिताः, वे ही हमारे सामने स्थित हैं। न यानी नहीं, प्रारंभ से देखते हैं। न, पहले इसको जूम कर लेते हैं तो आपको सही से दिखाई देगा। न नहीं, च यानी और, एतत् विद्मः यानी यह भी मैं नहीं जानता हूँ, विद्म यानी नहीं जानता हूँ, कतरत कि क्या, न यानी हमारे लिए, गरियो यानी श्रेष्ठ है, मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मुझे युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी शंका हो रही है अर्जुन को कि हम यह भी नहीं जानते हैं, और भी क्या नहीं जानते, यद्वा, और यह भी नहीं जानते हैं कि जयेम, हम जीतेंगे, यदि वानो जयु, या अथवा हमको वो जीतेंगे, यानी हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे या वो हम पर विजय प्राप्त करेंगे, मैं यह भी नहीं जानता हूँ। यान एव हत्वा, जिनको हत्वा यानी मारकर, न जिजीविषामः, जिजीविषामः यानी जीने की इच्छा है, जिन लोगों को, यानी मेरे जो परिवार वाले हैं, जो हमारे ही भाई बंधु हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र जिनके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, हम अपने बंधु बांधवों को नहीं मारना चाहते, यानी मैं उनको नहीं मारना चाहता हूँ। यान एव हत्वा न, जिनको मार करके, न यानी नहीं, जिजीविषामः मैं जीना नहीं चाहता हूँ, ते यानी वे, प्रमुखे धातराष्ट्राः, वे ही प्रमुख रूप से धृतराष्ट्र के पुत्र अवस्थिताः उपस्थित हैं। वापस देखते हैं एक बार हम इसको। न यानी नहीं, च यानी और, एतत् यानी यह, विद्म यानी जानता हूँ, कतरत यानी क्या, करना, गरियो यानी श्रेष्ठ है, यद्वा यदि, वा मतलब दोनों में से क्या होगा, जयेमः हम जीतेंगे, यदि वा नु जयु, यदि अथवा वो हमको जीतेंगे, यान जिनको हत्वा मार करके, न जिजीविषामः जीने की इच्छा भी नहीं है, ते यानी वे, अवस्थिताः धातराष्ट्राः प्रमुखे, वही धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुख रूप से मेरे सामने उपस्थित हैं। ये अर्जुन की शंकाएं हैं। चेतद विद्मः, च एतत् और विद्मः, जिजीविषामः जीवितुम इच्छा, जिजीविषा उत्तम पुरुष है इसका रटलकार का। धातराष्ट्राः, धृतराष्ट्रस्य अपत्यानि, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय, विद्मः विद धातु का डटलकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन है। इससे पता चल रहा है कि विद्म यानी अर्जुन कह रहा है कि मैं ये भी नहीं जानता हूँ। हत्वा, हन धातु से त्वा प्रत्यय करने पर शब्द बनता है हत्वा। आप जब कभी भी इन श्लोकों की व्याख्या करें तो इस तरह से टिप्पणी, अनुवाद, शब्दार्थ, अन्वय ये सभी लिखें, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतने ही 6 श्लोकों तक ही चर्चा कर पाए हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे के श्लोक, जो द्वितीय अध्याय के आगे के श्लोक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।